हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कई लंबे अरसे से हमारे साथ में जो समस्याएं चल रही हैं हमारे साथियों के साथ में, उन सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जिनके एनसी लिखा हुआ है तो उनके रिजल्ट्स को लेकर के कुछ चीज़ें अभी सामने आई है। तो आप सभी की लगभग सभी स्टूडेंट्स की टेंशन्स जो थी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, वो सारी समस्याएं अब सोल्व होने जा रही हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनके रिजल्ट्स दोबारा से निकाले गए हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में मैंने आप सभी को बताया जैसे कि किन लोगों का रिजल्ट दोबारा शो हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा किन लोगों का रिजल्ट दोबारा शो हो रहा है, और सभी की टेंशन ख़त्म हो चुकी है। और डिफ़ॉल्टर अभी आपको फिल नहीं करना है। वैसे डेट भी नहीं आई है डिफ़ॉल्टर फॉर्म अप्लाई करने की, लेकिन आपको अभी इस चीज़ के बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जितने भी लगभग ये मान लीजिए कि 100 में से 75% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट में, किसी 3 सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं उनको एनसी देखने को मिला था, यानी नॉट क्लियर देखने को मिला था। लेकिन अब उनके नॉट क्लियर है नहीं। तो अभी आप धीरे धीरे आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अपडेट हो रहा है, और उसमें आपके रिजल्ट्स में जो एनसी था उसकी जगह एससी लिखा हुआ आ रहा है। और एससी का मतलब होता है सक्सेस, या फिर आपका जो क्लियर है वो ईयर है वो जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर बीएड की जो है काउंसलिंग के बीएड के लिए जो आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल जो जमा करानी है वो कैसे जमा करानी है, उसके क्वेश्चंस कहाँ अपडेट होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को एक ही काम करना है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा स्पेशली, जो कि उसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही रहेगी। बीएड वाले स्टूडेंट जो हैं, बीएलआईएस वाले और जो डीएलआईएस वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए, यानी उनके लिए जो प्रोजेक्ट फाइल के तैयार करने के लिए जो क्वेश्चंस चाहिए, जिन क्वेश्चंस को उनको सोल्व करके जमा कराना है, तो उन सभी के लिए मैं वो क्वेश्चंस तैयार करूंगा और आप लोगों को फिर उनको पूरे फॉर्मेट के साथ में उसी तरीके से जमा करवाना है, ताकि आप लोगों का वो पेपर क्लियर हो जाए। लेकिन बात करें जैसे कि अभी जो दोबारा रिजल्ट आ रहा है, ये एक बड़ी खबर है, बड़ा आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसमें आप लोगों के जिनके मार्क्स वगैरह 1-2 नंबर थे, या फिर जिनके 0 लिखा हुआ आ रहा था, या जो प्रमोट की कैटेगरी में थे फिर भी उनको लोगों को प्रमोट नहीं किया गया, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जहाँ तक है कि यहाँ पर रिजल्ट में आप लोगों को पास दोबारा से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि वीएमओयू के द्वारा इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया पॉलिसी को, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी तरफ से लापरवाही हो गई थी, इस वजह से आप लोगों के रिजल्ट्स में एनसी आया था। लेकिन इस चीज़ के चांस अब ज़्यादा है कि आप लोगों के एससी आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों के पेपर्स है जो क्लियर हो जाएंगे। और जिनके पेपर्स अभी क्लियर नहीं होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी राय है कि वो लोग अभी डिफ़ॉल्टर्स की जैसे ही डेट आएगी तो उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जैसे कि आप लोगों के न्यू एडमिशन्स की, तो न्यू एडमिशन्स वीएमओई के द्वारा भी जारी हो रहे हैं, तो आप वहां से भी न्यू एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और न्यू एडमिशन के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि जो भी आप लोग, कई सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि आप जो न्यू एडमिशन है वो एमए के लिए है, एमएससी के लिए हैं या नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको बात करूं, जो एमएससी और जो साइंस रिगार्डिंग स्ट्रीम्स हैं, जो उसके लिए एक बार ही एडमिशन है जुलाई में, और अभी जो है एडमिशन एमएससी का तो हो रहा है, लेकिन बीएससी जैसे स्टूडेंटों का नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स जैसे एमएससी साइंस में आते हैं उनका नहीं है। इसके अलावा ऑल स्ट्रीम्स जितने भी हैं, सारी कोर्सेज जितने हैं, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज जो भी हैं, उन सभी के एडमिशन्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको अपना एडमिशन लेना है, आप लोग आराम से खुद ही फिल कर सकते हैं। ओनली जो चालान है वो आपके क्रेडिट कार्ड से या फिर आपको ई मित्र की सहायता से उसको सबमिट करना है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करानी पड़ेगी, कहीं नहीं करानी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ उसे ऑनलाइन अपडेट कीजिए और अपने पूरे रिकॉर्ड्स को सही सही फिल कीजिएगा, ताकि आप उन्हें आसानी से, आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा मैं बात करूं कि जिन स्टूडेंटों के साथ में प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंटों के नेम में, कहीं फादर के नेम में, मदर के नेम में, डीओबी में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो वो लोग वीएमओई की वेबसाइट में जाकर के 1VO, जो स्टूडेंट 1VO होता है, उस पर जाकर टैप करें और वहाँ पर देखें
कि वहाँ पर एक साइड में आपकी फ़ोटो के नीचे 3 कॉलम्स लिखे आते हैं। उन तीनों कॉलम्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ फ़ोटो बनी रहती है, उसके नीचे 3 कॉलम्स बने रहते हैं। उन 3 कॉलम्स में आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो चेंज डिटेल्स लिखा रहता है, करेक्शन डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता है, तो वहाँ पर आप अपने नेम वगैरह की मिस्टेक जो भी है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वास्तव में वो काम हो भी रहा है। यानी हमारा जो प्रयास था, हमारी जो मेहनत थी, जो हम हमारे हकों की लड़ाई के लिए आगे बढ़कर आए थे, वो हमारी अब काम करने लगी है। यानी हम लोगों ने जो रिट आप लोगों के लिए लगाई थी उसका रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट वैसे हमें हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि वीएमओई ने अपने जो लापरवाही की थी उसके अंदर सुधार करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है और अपने रिजल्ट्स को कंटिन्यू देखते रहिए। और किसी सब्जेक्ट में फिर भी आपके मान लो कि एनसी रह जाता है, तो उसके लिए तो आपको फिर डिफ़ॉल्टर फिल करना ही पड़ेगा, और उसकी एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट सेशन में यानी 6 महीने बाद में आपको देनी पड़ेगी। तो ये जानकारी थी मेरे द्वारा दी गई, जो कि कई सारे स्टूडेंट से मेरा इस रिगार्डिंग मेरी पूछताछ हुई है। मैंने कई सारे प्रश्न उनसे पूछे थे, तो उन लोगों के जवाब में यही आया कि सर हमारे रिजल्ट्स हैं जो दोबारा अपडेट हुए हैं, जिनमें पहले एनसी लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब उनमें एससी लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं। तो ये बेहतरीन और एक अच्छी खबर है। और दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी लगी होगी न्यूज़ जो हमने अपडेट करवाई है। पहचान एकेडमी आपके साथ में सदा के लिए, हमेशा के लिए आपके साथ में खड़ी है, आपके हकों के साथ में खड़ी है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वीएमओई से रिगार्डिंग हो या चाहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि आप लोगों को एक बेस्ट चीज़ दी जाए, इसी वजह से हमने यहाँ पर एक बेस्ट न्यूज़ जो है, एक गुड न्यूज़ है, वो आप लोगों को अपडेट कराई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग कहीं से भी न्यू एडमिशन भी ले रहे हो वीएमओई के अंदर, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में, या फिर कहीं भी इग्नू के अंदर है जैसे, और कई सारी MLIS है, MLU हैं, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, तो कहीं पर भी आपको एडमिशन ले रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन आपके पास है नहीं, आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में हैं, तो उस चीज़ के लिए भी सॉल्यूशन आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिस पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच। वहाँ पर पूरे राष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प रिगार्डिंग्स आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और हर चीज़ के बारे में अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए थे। कई लोग हमें ही दोष देने लग गए थे, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए काफ़ी सहभागिता निभाने का प्रयास किया, और वो मेहनत रंग भी लाने लगी है और परिवर्तन भी होने लगा है। तो हमारे साथ जुड़िए, और आप लोगों को वास्तव में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो न्यूज़ अपडेट आपको नहीं मिलता है टाइम से, तो आप सब जानते हैं कि क्या खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है और कितनी परेशानियाँ आपको होती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यही है कि आप ऐसे ही न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों के पास जो भी न्यूज़ रिगार्डिंग अपडेट आते हैं वो आपको मिलते रहे। कई बार क्या है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है जो अपडेट वेबसाइट पर भी लेट डालती हैं, और इसके साथ साथ में आप लोगों के पास मैसेज भी नहीं करती हैं। तो उस कंडीशन में कई बार आपका एग्ज़ाम है जो छूट जाता है। तो एग्ज़ाम जब भी छूट जाता है तो उसमें आप लोगों को अपना हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए इस कंडीशन में आप लोगों को कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, और हमारे चैनल के साथ में जुड़ के रहना है। हम लोग आप लोगों को हर चीज़ के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हर चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।